एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में टूनी और सोनू नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पास बहुत सारी खेती की जमीन थी, जिस पर वे आलू की खेती करते थे। उनका काम बहुत ही अच्छे से चल रहा था। सोनू अपनी कमाई से बहुत खुश था, पर उसकी पत्नी टूनी बहुत ही लालची थी। उसे तो और पैसे कमाने की ललक थी। एक दिन की बात है, अरे टूनी, इस बार तो आलू की फसल अच्छे दामों पर बिकी है। अजी, कितने अच्छे दामों पर बिकी है, मैं भी तो देखूं। इस बार हमें सारी फसल को बेचने पर 40,000 रुपए मिले हैं। बस इतने ही? और इतने में ही तुम इतना उछल रहे हो जैसे ना जाने करोड़ों रुपए मिल गए हों। टूनी, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और हमारे पास जितने हैं हमें उतने में खुश रहना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी बहुत पक्षी हैं जिनकी हालत हमसे बहुत बुरी है, फिर भी वे बहुत खुश रहते हैं। तो क्या तुम उतने में खुश नहीं रह सकती जितने तुम्हारे पास हैं? हटो जी, अपना यह ज्ञान मुझे मत सुनाओ। मैं तो पहले से ही ये सुन सुनकर पागल हो गई हूँ। अपनी ये बकैती कहीं और जाकर मारो। मैं तो तभी खुश होंगी जब मुझे कई गुना पैसे मिलेंगे, और देखना वो दिन भी जल्दी आएगा। सोनू अब अपनी नई फसल की तैयारी करता है। तभी उसकी पत्नी टूनी उसके पास आती है। अरे, ईमानदारी से काम करने में खेती में कोई मुनाफा नहीं हो रहा, कोई दूसरा रास्ता देखो ना। अरे टूनी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। हटो, तुम तो कुछ बताओगे नहीं मुझे ही अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। इसके बाद टूनी कई पक्षियों से पूछती है और उसके बाद YouTube पर बहुत वीडियो देखती है। अच्छा, तो ये फर्टिलाइजर के उपयोग से और भी बड़े और ज्यादा मात्रा में आलू उग पाएंगे। अब मैं ऐसा ही करूंगी, मैं बाजार से आज ये फर्टिलाइजर लेकर आऊंगी और खेतों में इसका छिड़काव करूंगी। शाम होते ही वे शहर की एक फर्टिलाइजर की दुकान पर गई और वहां से बहुत सारे फर्टिलाइजर लेकर आ गई। अब मैं इन सभी लोगों को दिखा दूंगी कि मैं भी अमीर बन सकती हूँ। अगले दिन वे सोनू को इसके बारे में बताती है। देखिए जी, मैं क्या लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हो? मुझे भी तो दिखाओ जरा। ये देखो। ये क्या है? ये फर्टिलाइजर है जिससे फसल में इजाफा होता है और पैदावार भी अच्छी होती है। टूनी, सब अच्छे से तो चल रहा है, फिर इसकी क्या जरूरत है? आपको क्या पता हमें इसकी कितनी जरूरत है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इसके बाद टूनी बहुत सारा फर्टिलाइजर अपने आलू के खेतों में डाल देती है। अरे, इतने से क्या होगा, मैं और डाल देती हूँ। टूनी अपने लालच में अंधी होकर और भी फर्टिलाइजर उसमें डाल देती है। तभी सोनू उससे कहता है, टूनी, तुम्हें फर्टिलाइजर इतनी मात्रा में नहीं डालने चाहिए, यह नुकसानदायक साबित होगा। अरे परे हटो, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। आज तक सही तरीके से काम करते आए हो, अब मैं अपने तरीके से काम करूंगी और देखती हूँ मेरा मुनाफा कहाँ जाता है। अरे, ये फसल आपकी है? जी हाँ, ये फसल मेरी ही है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हम शहर से आए हैं और हमारे आलू और अन्य सब्जियों की थोक की मंडी है। जब हमें तुम्हारी ये फसल देखी तो सोचा हम तुमसे ये फसल खरीद लें। हाँ, क्यों नहीं। आप बताइए कैसे आलू आप खरीद रहे हैं। अगर हमें दाम सही लगा तो हम आपको हमारी फसल जरूर बेचेंगे। हम आलू 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं। टूनी 20 रुपए किलो का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पहले वह जिसे अपनी फसल बेच रही थी वह उससे आलू 10 रुपए किलो खरीद रहा था। इसलिए वे ज्यादा समय न गवाते हुए अपनी आलू की फसल उन तोता व्यापारी को बेच देती है और उस पैसे से वे खुद के लिए एक अच्छी महंगी कार खरीद लेती है। अजी देखो तो जरा मेरी नई कार। हाँ, देख ही रहा हूँ। आप तो कभी मेरा ये सपना सच कर नहीं पाते, तो कोटि कोटि शुक्रिया उस फर्टिलाइजर का जिसने मुझे मेरी मनचाही फसल दी और मुझे वाजिब दाम भी मिले। अब तुम देखना मैं कैसे इस फर्टिलाइजर की मदद से और अमीर बन जाऊंगी। अब टूनी लालच में अंधी हो जाती है। अब वे अपनी आलू की फसल में मात्र से अधिक फर्टिलाइजर डालने लगी और ऐसे ही मुनाफे कमाती रही। पर उसकी इस नादानी और लालच से और लोगों को घाटा होता चला गया, तो आलू खाने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और बड़ी संख्या में पक्षी अस्पताल में भर्ती होने लगे। उधर टूनी इस बात से बेखबर अब भी अधिक मुनाफे के चक्कर में अपने खेतों में फर्टिलाइजर का छिड़काव करे जा रही थी। सोनू ने काफी बार समझाया, पर उसने सोनू की एक न मानी। ऐसे ही जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म हो गई और जमीन बंजर हो गई। अरे, ये हमारे खेत को क्या हो गया? इसमें कोई फसल उग क्यों नहीं रही और ये इस तरह सूख क्यों गई? मैंने तुम्हें मना किया था ना टूनी,
कि तुम्हें यह फर्टिलाइजर एक सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करने चाहिए, पर तुमने मेरी एक ना मानी। अब देखो इसका नतीजा, ये सारी भूमि बंजर हो गई और अब हम कुछ सालों तक इस भूमि पर कोई भी फसल नहीं उगा सकते। पर अब क्या करें? अब टूनी कुछ नहीं हो सकता। अब तो हमें बस इंतजार करना होगा कि वह कब जल्दी से जल्दी समय बीते और हमारी जमीन फिर से पहले जैसी हो सके। वे दोनों आपस में ये बात कर ही रहे थे कि तभी तोता व्यापारी टूनी के पास आते हैं। अरे टूनी, तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने तुमसे जो आलू खरीदे थे उससे शहर के बहुत सारे पक्षी बीमार हो गए और मैंने भी तुम्हारे आलू अपने घर में बनाकर खाए। उससे मेरे बच्चे भी बीमार हो गए और वे अस्पताल में भर्ती हैं। टूनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने तो तुमसे तुम्हारे आलू यह सोचकर खरीदे थे कि वे आकार में बहुत बड़े और ज्यादा हैं, पर तुम कैसे मुनाफे के चलते इस अंधी हो गई कि तुम्हें यह भी दिखाई नहीं दिया कि यह आलू जब भी कोई पक्षी खाएगा तो उसका क्या होगा। टूनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उन सभी से माफी मांगती है। मैं मानती हूँ कि मेरी माफी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। इसके बाद टूनी अपने घर घर जाकर सारे पैसे और कार की चाबी लाकर उस तोते को दे देती है। इन पैसों से आप सभी पक्षियों का इलाज करवा दीजिए जो मेरे आलू खाकर बीमार हुए।